हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामों में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ते आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी आप जानते होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव जैसे आपका या सेकेंड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अंडर द आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और थर्ड आपका है स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड comes under fundamental rights of the Indian Constitution। तो नीचे जो आंसर है आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इन तीनों में से कितने करेक्ट हैं। ओनली वन कोई भी हो सकता है एक, या ओनली टू कोई भी दो हो सकते हैं, या सारे के सारे तीनों क्या है करेक्ट है, नन यानी कि सारे के सारे क्या है गलत है। तो बड़ा अच्छी, क्योंकि आप देखिए आपके स्पेशली मैं यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करूं और आईएफएस के एग्जाम की बात करूं, क्योंकि हमको पता ही है कि जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है प्रीलिम्स, जिसको आप लोग आईएएस बोलते हैं, प्लस आपका जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता है, दोनों का कॉमन पेपर आपका आता है। तो उसमें कॉमन ही आपको ये क्वेश्चन आजकल इस तरीके के क्वेश्चन जीएस के पेपर में बढ़ने लगे हैं। यूपीएससी के अंदर अगर हम सीडीएस की और एसी असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो थोड़ा अलग है। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो आगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं। इसका आप देखिए आंसर क्या आप लोग ने सोचा होगा। तो चलिए खैर मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या है आपका? तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका है ए। ठीक है, ओनली वन, यानी कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो सही स्टेटमेंट है वो है बच्चों आपका क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आर्टिकल 51 में आता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, वो आपका डीपीएसपी के अंदर में आता है। यानी कि 2 स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ एक ही सही था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी आपका कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, दोनों सही हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आपने आंसर सोच लिया होगा। तो बच्चों इसमें हम अगर बात करें तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन नहीं होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं किसके कहने पे करते हैं? आपके काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके कहने पर ही जो है वो आपका इमरजेंसी यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, जहां पे लिखा है ऑन हिज ओन स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, वो भी किसके कहने पे करेंगे? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है बजट डेफिसिट क्या होता है? इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रिसिप्ट्स। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर सोचिए। चलिए, तो आप लोगों ने बच्चों आंसर इसका सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वीडियो को पॉज जरूर किया होगा, सोचा होगा। इसका आंसर बच्चों आपका सी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट की जो डेफिनेशन दे रखी है और जो बजट डेफिसिट की डेफिनेशन दे रखी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पीसीएस में या आपके किसके सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आपके आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसको इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं? ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, पहला है आपका कोलेजन, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है सेल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका कोलेजन। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे, इंसुलिन इज इंसुलिन जो टेक्निकली है वो क्या होता है? क्या एक हार्मोन है, क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या एक फैट है, या एक आपका एंजाइम है? चलिए, आप लोगों ने आंसर इसके सोच लिए होंगे। तो बच्चों इंसुलिन जो है वो क्या है? आपका एक हार्मोन है। और इंसुलिन की बात करें तो हमारी बॉडी में पेनक्रियास के अंदर आपके क्या होते हैं? बीटा सेल होते हैं, वो आपका इंसुलिन बनाते हैं। और इंसुलिन का मकसद क्या होता है कि जो आपकी एक्सेसिव जो आपकी ग्लूकोज होती है, या जिसको मैं बोलूं क्या, ब्लड ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें से किसका कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर है? ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, प्रोटीन का है, लिपिड का है, या कार्बोहाइड्रेट का है, या विटामिन का है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही हाई लेवल का साइंस का क्वेश्चन है, बस ये क्लास 10th का आपका बायोलॉजी का चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत हाई लेवल का दे दिया। आपकी पढ़ाई 10th की बहुत इन डेप्थ में साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर जो है इसका है आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर आपका होता है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन दोबारा से आपके असिस्टेंट कमांडेंट में, सीडीएस में, या सिविल सर्विसेज में, और या फिर आपके बहुत कम पीसीएस में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट पहला दे रखा है, ओजोन लेयर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और दूसरा है ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट्स द यूवी रेज विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, ए आपका है ओनली वन, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। बी दूसरा स्टेटमेंट सही है, या आपका सी बोथ आर करेक्ट, या बोथ आर रॉन्ग। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा, क्या बनेगा इसका आंसर बच्चों? कि ओजोन लेयर, सबसे पहला स्टेटमेंट देखें कि ओजोन लेयर जो है वो कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, बिल्कुल सही है। और ओजोन लेयर जो है किसको रिफ्लेक्ट वापस कर देती है? यूवी रेस को, जो सन से आती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर ये आए तो ये हमारी स्किन के लिए, या ह्यूमन बींग्स के लिए, या लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए।